Please subscribe my channel. आश्रितता शिव की। कथा सुनने वाला कोई दूसरा नहीं है, कथा कराने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, और कथा में बैठने वाला भी कोई दूसरा नहीं। स्वयं वो देकर खुश होता है। लेना मेरे शंकर भगवान को आता नहीं, देना बहुत आता। और इनके देने से देवता परेशान, देवता को परेशानी केवल इनके देने से। काम वाली आई, बहू ने उठाई मिठाई, पन्नी में बांधी और काम वाली को दे दी। सब्जी बांधी सब्जी दे दी, रोटी बांधी रोटी दे दी, सामान बांधा सामान दे दिया, आटा बांधा आटा दे दिया, चावल बांधा चावल दे दिया। तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी? सास को। ऐसी लुटाई जा रही है जैसे इसके बाप के घर से लाई, ऐसी लुटा भर भर के दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। शंकर जी के देने से सबसे बड़ी चिंता देवताओं को है, और ब्रह्मा जी इस बात के लिए बड़े टेंशन में रहते हैं कि समझ में नहीं आता। एक लोटा जल चढ़ाओ ने वो तो तुरंत दे देता है, आखिर ये लोटा के जल में है क्या, वो भी टेंशन। एक बार इंद्रदेव से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था, भोला बनो पर इनके जैसे मत बनो। ये इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि कोई गाली भी देता है तो ये समझते हैं कि वो उसमें कहा ले वो सतुआ बाबा जी काशी वाले, उनसे काशी में किसी ने पूछा, ये आशीष इतनी जल्दी 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 क्या बोलता है? तो कहा ये भीड़ बढ़ाने का मंत्र बोलता है। बोलते बोलता शुरुआत इनकी उसी से होती है। लीला भाई कमला भाई नॉन स्टॉप बोले अब ब्रह्मा जी को चिंता रहती कि इंद्रदेव से कहा कि भोला हो, पर इतना भी भोला नहीं हो कि कोई गाली भी दे तो तुरंत दे देता। चोर चोरी करने के लिए गया, स्टूल कुर्सी नहीं मिली, शिवलिंग पर चढ़ गया और उसको भी प्रदान कर दिया। उसको कम से कम देखकर तो दो कि किसको दे रहे हो। जो सोच कर दे, विचार कर दे, देख कर दे, वो देवता हो सकते हैं। जो बिना सोचे बिना विचारे और सामने आया और दे दिया, वो कालाधिपति महाकाल। वो कालाधिपति महाकाल है। लोग कहते हैं कि उज्जैनी में महाकाल बाबा के मंदिर का दर्शन करो तो मिलेगा। शिव पुराण कहती है जो उज्जैनी में पांव रख देता है उसको भी मिल जाता है। तो कालाधिपति महाकाल है। अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में मेरे महाकाल मेरी हर सिद्धि की उस भूमि पर आप मंदिर तक नहीं भी गए हो ना, केवल रेलवे स्टेशन पर भी उतर कर आपने उज्जैनी में पांव रख दिया है तो भी खाली नहीं जाते, कालाधिपति देकर भेजेगा। शिव का द्वार ही ऐसा है, शंकर का दरवाजा ही ऐसा है। ब्रह्मा जी भगवान इंद्र से कहते हैं, देवताओं में ये बड़े गजब के देवता हैं। भगवान शिव बिना सोचे समझे दे देते हैं, कुछ सोचते भी नहीं, कुछ विचार भी नहीं करते, बस उठाया दे दिया, बिना सोचे दे रहा, बिना विचारे। जो आया उसको देखकर भेज दिया। फिर पूछा, शंकर भगवान को बुलाया गया,
एक अर्जेंट मीटिंग रखी, अर्जेंट मीटिंग। ब्रह्मा जी बैठे, भगवान विष्णु बैठे, शंकर जी को निमंत्रण दिया गया, अलग से निमंत्रण। और वह निमंत्रण केवल एक ने नहीं दिया, इंद्र जी की तरफ से अलग से गया, ब्रह्मा जी की तरफ से अलग गया, भगवान विष्णु जी की तरफ से अलग गया, गरुण वरुण पितर पितर सब की तरफ से गया। शंकर जी को निमंत्रण देकर बुलाया गया। और शिव जी को निमंत्रण देकर बुलाकर सभा में बिठाया, पूछा, एक बात बताओ प्रभु, हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इतना बताओ कि आप कम से कम एक आध बार उनकी फाइल तो पढ़ा करो कि कमलाबाई ने करा क्या था, लीलाबाई, राम सिंह, भैरू सिंह ने क्या करा, तो सोच समझ कर दो। तुम बिना फाइल पढ़े सिग्नेचर कर देते हो, बिना फाइल पढ़े। जो ब्रह्मा जी बोले तो शंकर भगवान तो डमरू बजा के नाचने लगे, डमरू बजा के, शिव जी डमरू बजा। भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा, देखो जरा समझो इनको, हम कह रहे हैं कि फाइल पढ़ कर दो, सिग्नेचर करना है, पहले फाइल तो पढ़ लो। बिना सोचे समझे सिग्नेचर कर दिया, बिना सोचे समझे दे दिया, और ऊपर से नाच रहे हैं भगवान शंकर। भगवान नारायण ने पूछा, आप ऐसा क्यों करते? तो शंकर जी बोले, चाहे मैं ये करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ब्रह्मा जी ने कहा, हम आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। ब्रह्मा जी बोले, हम आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। शंकर भगवान बोले, ब्रह्मा जी तुम्हारे ब्रह्मलोक में मेरी मर्जी मत चलने दो, वैकुंठ में मेरी मर्जी मत चलने दो, पर पृथ्वी पर जो आएगा, एक लोटा जल चढ़ाएगा, उस पर मेरी मर्जी चलेगी। मुझे ब्रह्मलोक से मतलब नहीं है, मुझे वैकुंठ लोक से मतलब नहीं है, मतलब मुझे मेरी पृथ्वी से है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के देवता हैं, शिव पृथ्वी का देव है, उसकी मर्जी चाहिए, उसकी मर्जी, और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। मर्जी उसकी। देखिए, पासपोर्ट और वीजा बनवाने के लिए भोपाल जाना पड़ता है। पासपोर्ट और वीजा बनाने के लिए, विदेश जाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल जाना पड़ता है। पर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए और खजाना पाने के लिए तो कुबेरेश्वर धाम ही आना पड़ेगा। उसके चरणारविंद में आकर जब हम दिल से प्रार्थना करें तो वो क्यों ना सुने, क्यों ना सुने। शिव कृपा से भगवान शंकर से कहा, कम से कम थोड़ा सा सोच विचार कर दो। शिव जी कहते, सोचूंगा, विचारूंगा, दूंगा, मना नहीं, मैं आपके धाम में आकर नहीं देना। एटीएम से उतना ही पैसा निकलेगा जितना उसकी लिमिट है। दूसरे नगर में जाओगे, दूसरे गांव में जाओगे, दूसरे शहर में जाओगे, उतना ही पैसा निकलेगा जितनी उसकी लिमिट है। पर अपने बैंक में, अपने शहर में, अपने बैंक में जाकर सिग्नेचर करा और चेक दिया, जितना चाहो उतना निकालो, ये अपना है। ब्रह्मदेव में ब्रह्मा जी के लोक में जाकर नहीं दूंगा कुछ भी, मैं भगवान विष्णु के लोक में जाकर कुछ नहीं देता। मैं अपनी मृत्यु लोक के रहने वाले जीवों का कष्ट, दुख
देख नहीं सकता। मैं दुख नहीं देख सकता। शिव की कथा देवता भी तरसते हैं, मनुष्य भी तरसते हैं, गंधर्व भी तरसते हैं, पशु पक्षी भी तरसते हैं। क्योंकि शंकर की कथा साधारण मनुष्य बाँच भी नहीं सकता, साधारण मनुष्य सुन भी नहीं सकता। शिव की कथा तो केवल शंकर ही करता है, शंकर ही बाँचता है, शंकर ही सुनता है और शंकर ही करवाता है, उसके सिवाय किसी की एक बहुत विचित्र कथा स्कंद पुराण में आती है और शिव पुराण में आती है। शायद आश्चर्य होगा आपको इस कथा को सुनकर। एक बार पार्वती जी के भाई, माता पार्वती जी के भाई, माँ गंगा के भाई, मेनावती के बेटे, माँ मेना के पुत्र मेनाक पर्वत को, पर्वत है हिमालय पर्वत के पास में गए। हिमालय राज के पास में जाकर मेनाक पर्वत ने कहा, पिताजी इन पक्षियों को उड़ते हुए देखता हूं तो मेरा भी मन उड़ने का करता है, मेरा भी मन करता है कि मैं उड़ूं। हिमालय राज हंस दिए, मुस्कुरा दिए। मेनावती ने समझाया अपने पुत्र मेनाक को, यह कभी नहीं हो सकता कि पहाड़ हवा में उड़े। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई उठाकर ले जाए, हनुमान जी लेकर गए वो अपनी जगह पर। कोई उठाकर ले जाए पहाड़ को तो वो अपनी जगह पर है। गोवर्धन भगवान को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया, वो अपनी जगह पर है। पर पहाड़ उड़े ये तो हो नहीं सकता। मेनाक पर्वत के मन में आ गया पक्षियों को देखकर कि मुझे भी उड़ना, मुझे उड़ना। और मुझे उड़ना जरूर है, चाहे कुछ भी हो। एक भाई ने एक पत्र लिखा है, बहन ने उस पत्र में लिखा कि मैं जब 6th वीक उमेश कुमार साहा मुंबई से हैं, उमेश कुमार साहा मुंबई से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए अगर कहीं बैठे हो। उमेश कुमार साहा मुंबई से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। पिछले 1 साल से मेरा रुपया बैंक में फंसा हुआ था, 30 लाख। मेरा सीए बोला कि ये 20% कुछ कटकर फिर प्राप्त होगा। मैं दुखी हो गई। तब बाबा से विनती कर और बाबा से विनय कर कर 1 लोटा जल चढ़ाना और विनती करना बाबा से चालू करा। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा पैसा कटा भी नहीं और मेरा पूरा पैसा मुझे प्राप्त हुआ। गुरुदेव 2 हफ्ते पहले मैं बाबा से निवेदन करने के लिए ट्रेन से कुबेरेश्वर धाम है। जब मुझे ये पैसा प्राप्त नहीं हुआ था, जब तो मेरा चल ही रहा था, और बाबा से मैं विनय करने के लिए 2 हफ्ते पहले आई और 2 हफ्ते पहले आकर मैं बाबा से कहकर गई, बाबा ट्रेन में आई हूं, पैसा नहीं है, लोकल में आई हूं, पर मुझे उम्मीद है भले पैसा बैंक में रहे पर जो मेरा काम व्यापार है तू ऐसा चलाना कि अगली बार रुद्राक्ष महोत्सव में जब जाऊं ना 2 हफ्ते बाद तो फ्लाइट से जाऊं, ऐसी कृपा कर। आज मैं बाबा के दरबार में फ्लाइट से आई हूं
ऐसा 2 हफ्ते में मुझे बाबा ने इतना दे दिया कि मुझे कोई कमी नहीं पड़ी। ये शिव है, ये शंकर, ये ओगड़दानी है, इसी को त्रिकालदर्शी, इसी को कैलाशी का। अब मेनाक पर्वत अगर सोचे कि मुझे उड़ना है, मेनाक पर्वत ने कहा हिमालय राज जी से कि मुझे उड़ना है, और हिमालय राज कह रहे हैं अरे बेटा पागल हो गया है, पहाड़ कहीं उड़ता है, पत्थर कहीं उड़ता है, पर्वत कोई उड़ता है। मेनाक पर्वत ने तो ठान ली कि मुझे उड़ना, मुझे उड़ना है। मेनाक पर्वत ने कहा मुझे उड़ना, मुझे उड़ना। हिमालय राज ने समझाया पहाड़ पर्वत नहीं उड़ते हैं, क्यों व्यर्थ की बात करता है, नहीं मुझे तो उड़ना, उड़ना। समय आया, सीधे मेनाक पर्वत देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए, और देव ऋषि नारद जी से मेनाक पर्वत ने कहा नारद जी आप देव ऋषि हो, बताओ मैं किसका तप करूं, साधना करूं कि मैं उड़ लूं। भगवान ब्रह्मा जी की तप साधना करी, पर ब्रह्मदेव ने कहा विधि के विधान को मैं नहीं पलट सकता, पहाड़ पर्वत को कोई उठा कर ले जाएगा तो भले जाएगा, पर उड़ेगा नहीं, इसके पंख नहीं लग सकते। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, मेनाक पर्वत कहा कि मुझे उड़ना है। भगवान विष्णु ने कहा ये तो कभी भूतो ना भविष्य, कभी नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता कि पर्वत उड़ेगा आकाश मार्ग में। सब जगह से हार गए मेनाक पर्वत। एक दिन नारद जी तुमरुका जी के पास बैठे थे, और नारद जी बैठे बैठे बात कर रहे थे, इतने में जैसे ही मेनाक पर्वत आया तो नारद जी छुप गए। नारद जी छुपे। अब नारद जी जैसे ही छुपे, छुपते से ही नारद जी तुमरुका जी ने पूछा क्या बात है, मेनाक पर्वत को देखकर क्यों छुप रहे, हुआ क्या तुमको, क्या हो गया। नारद जी ने कहा ये मेनाक पर्वत आ रहा है ना, ये आते से ही मुझसे कहेगा कि कोई उपाय बताओ मुझे हवा में उड़ना, मुझे पंख लगाकर उड़ना, उपाय बताओ मुझे उड़ना। अब करें तो करें क्या। नारद जी पीछे छुप गए, तुमरुका जी सामने दिख गए। हाथ जोड़कर मेनाक पर्वत ने विनय करा, निवेदन करा, आपने नारद जी को देखा है, नारद जी को देखा है। तुमरुका जी बोले हाँ, अभी वो पेड़ के पीछे छुपे, अभी छुपे पीछे, तुमको देख के ही छुपे, तुमको देखकर अभी छुपे, अभी हाल लगा, मुझे देखकर छुपे। हाँ, अब क्या करा जाए, क्या करें, अब क्या करें। नारद जी बाहर निकल कर आए, तुमरुका जी से कहा तू मेरा मित्र होकर, दोस्त होकर ऐसा काम करा और मुझे फिर फंसा दिया। नारद जी चिंता मत करो। मेनाक पर्वत ने पूछा बताओ नारद जी किसके पास जाऊं। तुमरुका जी ने कहा नारद अब तुम जवाब मत देना, मैं जवाब देता हूं। मेनाक एक काम करो, शंकर भगवान की भक्ति कर, तेरे पंख लगेंगे, उड़ेगा भी तू। शिव की भक्ति कर। तुमरुका जी ने कह दिया रुको, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति, शिव तत्व कर, भगवान शंकर की कथा कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर, शिव तत्व कह, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रही है, निवेदन कर रही है। शिव ओघड़दानी, शिव बिना सोचे समझे जो मन में आया, हृदय से, चित्त से, दिल से निवेदन करा दे दे। शिव ओघड़ी, शंकर ओघड़ी। और शिव शिव है। बहुत अच्छा लगा
माननीय मंत्री महोदय अब हमारे बीच में पधारे और शंकर जी के बड़े भगत हैं आप भी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव के बड़े भक्त, शिव तत्व है। मैनाक पर्वत के मन में आया कि मुझे उड़ना है। तुमरुका जी ने कहा एक काम करो, शिव जी की भक्ति करो शंकर के पास। और यदि शिव भक्ति में लग गए तो ये निश्चित है कि शंकर तुमको पंख देवी। नारद जी तुरंत सामने निकल कर कहते हैं कैसी बात करते हो तुमरुका जी, कैसी बात कर रहे हो तुमरुका जी, आपकी बुद्धि फिर गई है, आपका विवेक चले गया कहीं। अरे नारद जी तुरंत कहते हैं तुमरुका जी जरा विचार करिए, क्या पत्थर, क्या पर्वत उड़ सकता है? क्या पत्थर उड़ेगा? क्या पर्वत उड़ेगा? क्या पर्वत उड़ सकता है? मुश्किल है। पर्वत उड़ नहीं सकता, पर्वत उड़ेगा नहीं, पत्थर उड़ेगा नहीं। नारद जी कह रहे हैं ये उड़ नहीं सकता। तुमरुका जी तुरंत उसी समय पर तुमरुका जी ने कहा यदि विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है तो पहाड़ भी उड़ता है, ये निश्चित है। अगर विश्वास पक्का है, भरोसा निश्चित है, दृढ़ है तो पहाड़ भी उड़ता है, ये निश्चित। पहाड़ भी उड़ता है। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया रे जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उड़ सकता है पहाड़ भी। दुनिया में कोई ऐसा काम जो शिव ना करे, शंकर ना करे। फिर निवेदन है, सारी दुनिया में माथा टेक टेक कर थक जाओ, पूरी दुनिया में हाथ दिखाकर, पत्रिका दिखाकर, नग पहनकर, ग्रह बदलकर, दिशा बदलकर, वास्तु बदलकर, दुकान बदलकर, सब कुछ बदलकर देख लिया तो एक बार अपने मन की दिशा बदलो। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, सारी दिशा अपने आप से। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारी दिशा बदल। और दिशा तुम बदलो, वो दशा बदल देगा तुम्हारी, निश्चित। महाराज तस्वीर और तकलीफ दोनों में बहुत अंतर है। कौन कौन में अंतर है? तस्वीर और तकलीफ दोनों में अंतर है। जो तस्वीर में साथ रहते हैं वो तकलीफ में साथ नहीं दे पाते। याद रखना, जो तकलीफ में साथ रहते हैं वो तस्वीर में नहीं रहते, वो दिल में रह पाते हैं, वो दिल में रहते हैं। तस्वीर दीवार पर रहती है, पर जो तकलीफ में, कष्ट में, दुख में जिसने साथ दिया
दुख में जिसने साथ निभाया वो तुम्हारे दिल में सदा निवास करता, सदा। आज एक आर्मी का कोई मैन होगा और उसका कोई पर्स चोटे ने चुरा लिया। अब सवेरे से वो लगभग 5:30-6 बजे से वो अनाउंसमेंट कर रहा। हमारा आवाज आई कि उसमें कार्ड है और वो कार्ड बहुत जरूरी है, बस वो कार्ड मिल जाए। बार बार अनाउंसमेंट करे। अब चोट्टा उन कई समझे, चोट्टा उनके क्या समझ में आता। 6:30 बज गई, 7 बज गई, 7:30 बज गई, 8 बज गई। फिर वो पंडित जी हमसे बोले, यशराज महाराज के गुरुजी, एक अनाउंसमेंट बहुत देर से हो रहा है और उसका कार्ड जो है कहीं कार्ड का चक्कर, वो कार्ड उसका चले गए। तो यशराज बोला कि गुरुजी ऐसा ऐसा। हमने कहा देखो कुबेर भंडारी है, निराश कर कर तो नहीं भेजता है, और ये विश्वास है कि वो देकर ही भेजे, देकर ही भेजे। थोड़ी देर बाद उसका अनाउंसमेंट आया, बस 10 मिनट हुए और अनाउंसमेंट आया। उसने अनाउंसमेंट करा, जिसने मेरा कार्ड लौटा दिया उसको धन्यवाद है। और उस अनाउंसमेंट को जितने लोग अंदर होंगे ना, उनने भी सुना होगा। सुना था कि नहीं सुना था? उसने सुना होगा, अंदर थे जो। बैठे हैं क्या वो मिलिट्री वाले? कहीं बैठे हैं जिसका कार्ड गया? आती हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ। Please subscribe my channel.